हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो सब? माई सेल्फ मोनिका बंसल, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, श्री LVS आर्या महिला कॉलेज बरनाला। बेटा आज हम सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं रूरल मार्केटिंग। BBA 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो उनको रूरल मार्केटिंग है जो सब्जेक्ट। ये मैं कल्याणी पब्लिशर की बुक है जिसको फॉलो कर रही हूँ बेटा। ये है आपकी रूरल मार्केटिंग की कल्याणी पब्लिशर्स की बुक। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो बेटा, सेम सिलेबस है जो सारी बुक्स में दे रखा है। तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है बेटा रूरल मार्केटिंग क्या है, रूरल एरियाज क्या होते हैं। तो जैसे आप सब जानते हो कि रूरल एरियाज की डेफिनेशन, रूरल इंडिया इज गोइंग टू बी बिकम अ बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर एंड इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग। तो कहता है कि जो रूरल एरिया है वो बहुत बिगर मार्केट है और डे बाय डे जो है ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। तो इन द recent scenario, rural markets have acquired significant role in countries like China and India, which leads to overall growth of the economy has resulted from substantial increase in purchasing power of rural communities। तो क्या कह रहा है कि जो रूरल मार्केट्स हैं वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, जो बहुत सारे FMCG फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है जो बनाती है, और उनकी जो क्योंकि जो कम्युनिटीज हैं उनकी परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो इसलिए जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है रूरल मार्केट्स में। तो रूरल मार्केट्स है क्या, रूरल एरिया हम किसे बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रेडिशनलिस्ट्स रूटेड इन लैंड हु जनरली चेंज। मतलब जो लोग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अपनी जो लैंड है उससे जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड काम करते हैं और जल्दी जल्दी अपनी सोच में चेंज नहीं लेके आते, उनको हम उस एरिया को हम रूरल एरिया बोलते हैं। जो सेंसस हुआ था 2001 में इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, एटलीस्ट 75% जो लोग हैं उसके वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो। यहाँ बेटा नॉन एग्रीकल्चर लिख रखा है, एग्रीकल्चर होना चाहिए। एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्कर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओवर 400 पर स्क्वायर मीटर। तो 400 पर स्क्वायर मीटर में उसकी पॉपुलेशन है जो वो हो फैली हुई हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रूरल एरिया बोलेंगे। कुछ डेफिनेशंस बेटा और दे रखी हैं, इसमें से एक डेफिनेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, लोकेशंस विद पॉपुलेशन अप टू 10,000 विल बी कंसिडर्ड एज रूरल एंड 10,000 to 1 lakh है सेमी अर्बन। तो जहां पे पॉपुलेशन जिस एरिया की 10,000 से कम है तो उसको हम रूरल एरिया, और जिसकी 10,000 से 1 लाख के बीच में जहां लोग रहते हैं उसको हम सेमी अर्बन की डेफिनेशन में लेते हैं। तो ये है बेटा आपका रूरल एरियाज। डिफरेंट बुक में डिफरेंट राइटर्स ने रूरल एरिया को डिफाइन किया है। तो वैसे आप सब नोन हो रूरल एरिया के बारे में कि हम रूरल एरिया किसको बोल रहे हैं। उसके बाद आपके पास है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ रूरल एरिया मार्केट। कंपोनेंट्स क्या है रूरल मार्केट के? 3 कंपोनेंट्स है। कौन कौन से तरह के मार्केट अवेलेबल है रूरल मार्केट में? एक है कंज्यूमर मार्केट, दूसरी है इंडस्ट्रियल मार्केट, और तीसरी आपकी है सर्विस मार्केट। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ रूरल मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट क्या है बेटा? कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? इंडिविजुअल पीपल और घरेलू जो लोग हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनको हम ले रहे हैं। तो वो क्या प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूमर मार्केट में से ऑफर किए जाती है? फूड प्रोडक्ट्स हैं, टॉयलेट से रिलेटेड आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल कपड़ा, गारमेंट, फुटवियर्स एक्सेट्रा हैं। ये आपके हो गए ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म यूज की आइटम लाइक टीवी है, वॉचेज है, किचन अप्लाइंसेज, फर्नीचर, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कंज्यूमर मार्केट है जिसमें कंज्यूमर इंडिविजुअल नीड्स की चीजें हैं जो होती हैं। दूसरी आपकी है इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट में है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हेल्थ सेंटर, स्कूल्स छोटे, तो वो सारे जो हैं इंडस्ट्रियल मार्केट में आते हैं। प्रोडक्ट्स क्या ऑफर होते हैं इन मार्केट्स में से? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। और ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म की जो एसेट्स हैं वो हैं ट्रैक्टर्स, पंप सेट, जनरेटर्स, हार्वेस्टर्स, बोट्स एक्सेट्रा। थर्ड आपका जो सेक्टर है बेटा मार्केट है जो कंपोनेंट, दैट इज सर्विसेज मार्केट। सर्विसेज मार्केट में क्या क्या है? इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स
ऑफिसेज, प्रोडक्शन फर्म सब आ गई जो सर्विसेज को यूज करती हैं। तो सर्विसेज क्या है? रिपेयर की सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन, ये सारे जो हैं वो सर्विस मार्केट में आते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया इसने रूरल मार्केट को। उसके बाद हम आते हैं बेटा कि रूरल मार्केटिंग है क्या। तो बेसिकली आपने बेटा स्टडी कर रखा है, सेकंड ईयर में आपने स्टडी किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सेम सब्जेक्ट आप फॉलो कर रहे हो, बस आपने किया क्या है कि रूरल वर्ड उसमें लगा दिया। आपने जो भी स्टडी करनी है वो सब रूरल एरिया के अकॉर्डिंग करनी है। पहले हम जो कर रहे थे वो जर्नल कर रहे थे, तो हम जनरली उसमें अर्बन एरिया की को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है कि रूरल एरिया पे फोकस करना है, उसकी फीचर्स के साथ मिलते हुए मार्केटिंग के वही प्रिंसिपल्स जो हमने किए थे। कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर किया था, सेगमेंटेशन मार्केट किया था, पर हमने वो सारा करना किसका है? रूरल मार्केटिंग था। तो वो सेम रहेंगे, फंडे सारे प्रिंसिपल सेम रहेंगे, रूल सेम रहेंगे, ठीक है। सिर्फ आपने वहां पे रूरल पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको ऐड करना है। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन है, रूरल मार्केटिंग की मीनिंग, रूरल मार्केटिंग इज सिमिलर एज सिंपली मार्केटिंग। देखो यहाँ पे भी इसने लिख रखा है सेम है, जैसे सिंपली मार्केटिंग होती है उसी तरह से रूरल मार्केटिंग है, लेकिन रूरल मार्केटिंग डिफर्स ओनली इन टर्म्स ऑफ बायर्स हियर। सिर्फ बायर्स डिफरेंट है, यहाँ पे बायर्स कोई और हैं, बस इतना ही फर्क है कि हम सिर्फ रूरल बायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टारगेट मार्केट कंसिस्ट ऑफ कस्टमर्स लिविंग इन रूरल एरियाज। तो किन बंदों को हम ले रहे हैं? जो रूरल एरिया में रहते हैं, बस इतना ही फर्क है। दस रूरल मार्केटिंग इज एप्लीकेबल ऑफ मार्केटिंग फंडामेंटल्स, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, थ्योरीज एक्सेट्रा टू रूरल मार्केटिंग। तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उन पे मार्केट फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? रूरल मार्केटिंग, ठीक है जी। तो this has a designed a new way for understanding a new process which is called rural marketing। तो रूरल मार्केटिंग में हम मार्केटिंग के ही प्रिंसिपल रूरल एरिया पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं रूरल मार्केटिंग। एक डेफिनेशन दे रखी है बेटा यहाँ पे रूरल मार्केटिंग की। रूरल मार्केटिंग इज अ प्रमोशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट इन रूरल मार्केट्स। रूरल मार्केटिंग इज ए प्रमोशन ऑफ ए कंपनीज प्रोडक्ट इन रूरल मार्केट्स by using strategies differs from that of urban market। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग स्किल्स वहां पे यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज, लेकिन वो स्ट्रेटजीज किससे डिफरेंट होंगी? अर्बन मार्केट से डिफरेंट होंगी। द रूरल मार्केट इज मोर प्राइस सेंसिटिव बट इट हैज प्रेफर्ड क्वांटिटी। तो वो कहता है कि क्वांटिटी में प्रोडक्ट तो परचेज करती है, लेकिन रूरल मार्केटिंग जो है मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव होती है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने से इस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो जो रूरल मार्केट है वो जनरली क्या है? मार्केट प्रिंसिपल्स अप्लाई करना, रूरल एरिया पे जो पॉपुलेशन रह रही है उसको बोलते हैं रूरल मार्केटिंग। उसके बाद बेटा आपके पास है नेचर ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केट की नेचर क्या है? क्योंकि किसी भी चीज में काम करने के लिए वहां की नेचर हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो उसकी नेचर में पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा यहाँ पे आपको। मेरे पास बुक में 10 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आपके पास है लार्ज, डाइवर्स एंड स्कैटर्ड मार्केट। जो बड़ी मार्केट है, रूरल मार्केटिंग बहुत फैली हुई बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा एरिया में फैली हुई है। 75 करोड़ रूरल कंज्यूमर्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली 6,38,365 गाँव में रह रहे हैं, ठीक है। 32 लाख से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है गाँव का, तो बहुत बड़ा फैला हुआ एरिया है। सेकंड है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। मेजर पार्ट ऑफ इनकम जो कंट्री की है वो रूरल एरिया से आती है। 60% ऑफ द इनकम है वो जनरेट होती है रूरल एरिया से। ये फीचर है सेकंड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। थर्ड है डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड है वो जो रूरल एरिया के लोग हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन है, तो वो जो है वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है उनकी जो सोच है, तो हमें उनकी नीड्स को फुलफिल करना है। डाइवर्स मतलब डिफरेंट उनकी सोच है, चेंज है।